Hello children, hope you all are safe and sound. Yesterday we discussed some riddles. Hope you all have found the answers of those riddles. Today I am telling you the answers of those riddles. First one is cauliflower, second is beetroot, third is onion, fourth is green bean, fifth is cabbage, and the last one is carrot. I am repeating: cauliflower, beetroot, onion, green bean, cabbage and carrot. So today I have taken unit 2 of your English reader, that is travel. ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना. आप लोग तो जो अब आपको हॉलीडेज़ मिली हुई हैं, इनमें तो आप कहीं नहीं जा सकते, आपको घर में ही रहना है, क्योंकि आप घर में हैं तभी आप सेफ़ हैं. तो आई एम श्योर यू आर नॉट एन्जॉइंग योर हॉलीडेज़. आप ज़रूर स्कूल मिस कर रहे होंगे. तो पेज नंबर 22 है. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लव ट्रैवलिंग. सब लोगों को ट्रैवलिंग करना, यात्रा करना, घूमना फिरना अच्छा लगता है. सम पीपल ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस ईदर फॉर एडवेंचर और मेयरली फॉर साइट सीइंग. कुछ लोगों को एडवेंचर अच्छा लगता है, कई लोगों को माउंटेनिंग अच्छी लगती है, पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है, ट्रैकिंग अच्छी लगती है. और कुछ लोगों को सीनरी देखना अच्छा लगता है, हिली एरियाज़ में जाके सीनरी देखना अच्छा लगता है. As soon as schools close for summer vacation, we start looking forward to various travel activities. जैसे ही हमारी समर हॉलीडेज़ होती हैं, हम सोचते हैं कि हम कहाँ पर, किन किन जगह पर ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे और क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे. Now discuss which places you like to visit during holidays. Complete the given holidays tree. ये हॉलीडे ट्री दिया हुआ है आपको नीचे. आपको यहाँ बताना है कि आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे. फर्स्ट इज़ आई गो टू अ हिल स्टेशन इन समर हॉलीडेज़. समर हॉलीडेज़ में हिल स्टेशन पे जाना. आप हिल स्टेशन पर जाते हैं जब छुट्टियाँ होती हैं. और आप लिख सकते हैं आई गो टू पिलग्रिमेज प्लेसेस. धार्मिक स्थानों पर, वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश. आई गो टू ज़ू. आई गो टू अ ज़ू. चिड़ियाघर में जाना. नेक्स्ट इज़ आई गो टू शिमला. शिमला इज़ अ हिल स्टेशन. एंड आई गो टू एन अम्यूज़मेंट पार्क. आपको पार्क में जाना अच्छा लगता है, जैसे फन वर्ल्ड हुआ, जहाँ पर स्विंग्स होंगे, स्प्लैश होगा, आप पानी में नहाएंगे, स्विमिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे. तो यहाँ इन प्लेसेस पे आप जाते हैं. आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं. अगर आपके माइंड में कुछ हो रहा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पेज नंबर 23. Here is a poem written by Bobby Katz. Where did you go for spending your last summer vacation? Tell your partner about yours visit. अपनी लास्ट समर वेकेशन में आप कहाँ गए थे घूमने के लिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए. नाउ रीड द पोइम. यहाँ पोइम है, पोइम का नाम है ट्रेवल प्लान्स. मतलब कि आपके क्या प्लान है, आप क्या सोचते हो कि आप कहाँ पर जाना पसंद करोगे. ठीक है. यहाँ पर जो पोएट है वो अपनी इमेजिनेशन के बारे में बता रहा है. उसने तरह तरह की इमेजिनेशन की है. आप भी करते होंगे कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, जिसे हम ड्रीम्स कहते हैं, जो सच तो नहीं हो सकते लेकिन हम कल्पना करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए. तो फर्स्ट पैराग्राफ इज़ इफ़ यू कुड गो एनीवेयर वेयर वुड यू गो. डीप इन द जंगल, डीप इन द स्नो, डीप इन द ओशन टू टॉक टू अ फिश. इफ़ यू कुड गो एनीवेयर दैट यू कुड फिश. अगर आप कहीं जा सके तो आप कहाँ जाना चाहेंगे. घने जंगल में, डीप इन द जंगल मतलब घने जंगल में. डीप इन द स्नो या बर्फ़ के अंदर, मतलब बहुत बर्फ़ गिरी हो वहाँ पर, और बर्फ़ में आप वहाँ पर उनके पहाड़ बनाएं, गोले बनाकर एक दूसरे के ऊपर गिरें, वहाँ जाना चाहेंगे. या महासागर में जाकर, समुद्र में जाकर, ओशन होता है महासागर,
समुद्र में जाकर, गहरे समुद्र में जाकर वहाँ मछली से बात करना चाहेंगे। टॉक टू अ फिश, मछली से बात करना चाहेंगे। इफ़ यू कुड गो एनीवेयर दैट यू कुड विश, अगर आपको कहीं जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाएंगे, और जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ आप जा सकें। नाउ पोइट की इमेजिनेशन है, इफ़ आई कुड गो एनीवेयर हियर्स व्हाट आई वुड डू, I would pop in the pouch of a kind kangaroo. I would travel around for as long as I please, and I would learn to say thank you in kangaroos. क्या कहता है पोएट, अगर मुझे कहीं जाने का मौका मिले, अगर मैं कहीं जा सकूं तो मैं क्या करना चाहूँगा। तो पोएट कहता है, मैं जो काइंड कंगारू जो है बड़ा शांत एनिमल है, काइंड एनिमल है। कंगारू की पाउच, आगे उसकी थैली होती है, वहाँ पर वो अपने बेबी को बिठाता है। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोएट ने खुद को इमेजिन किया है कि मैं उसकी पाउच में बैठा हुआ हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। पॉप का मतलब कूदना, जंपिंग कर रहा हूँ, छलांगे लगा रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ कंगारू के पाउच में बैठ के। और मैं तब तक घूमता रहूँ जब तक कि मेरा मन चाहे, और बाद में मैं क्या करूं, कंगारू को उसी की लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज का नाम है बेटा KANGAROOES, कंगारूज, ये कंगारू की लैंग्वेज का नाम है, और कंगारू की लैंग्वेज में उसको थैंक यू बोलूं। नेक्स्ट पैरा इज, आई वुड गो थ्रू द होल ऑफ अ नीडल लाइक थ्रेड, आई वुड स्पिन लाइक अ टॉप ऑन द पॉइंट ऑफ माई हेड, I would skate on an ice cube, I would swim in a glass, I would ride on a grasshopper if one should pass. अब उसके बाद पोएट क्या कह रहा है, कहता है कि मेरा मन है कि मैं सुई में से निकल जाऊँ, मैं इतना छोटा हो जाऊँ कि सुई का जो होल है, आपने देखी होगी कपड़े सीने वाली जो सुई होती है, नीडल होती है, जिसके अंदर हम धागा, थ्रेड का मतलब होता है धागा, जिसके अंदर हम धागा डालते हैं, उसके होल में। तो पोएट कह रहा है मैं इतना छोटा हो जाऊं कि मैं उसके बीच में से निकल जाऊं। देखिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में पिक्चर भी बनी हुई है, और वो कैसे वो निकल रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं अपना सिर ज़मीन पर लगाकर उसको ऐसे घुमाऊं जैसे कि एक लट्टू होता है। आपने गोल गोल लट्टू देखा होगा, जब उसे हम फर्श पर घुमाते हैं, स्पिन करते हैं, स्पिन का मतलब घुमाना, घुमाते हैं तो वो घूमता रहता है। तो पोएट ये इमेजिन कर रहा है कि वो अपना सिर का जो कॉर्नर है, बिल्कुल पॉइंट है जो सिर का, वो लगाकर, ज़मीन पर लगाकर तेज़ घूमता रहूं लट्टू की तरह। और क्या कह रहा है वो, कि मैं आइस क्यूब पर स्केटिंग करूं। आइस क्यूब जो आपने देखा होगा, फ्रिज में ट्रे में हम बर्फ़ जमाते हैं, उसमें से जो अलग अलग पीसेस निकलते हैं उसको आइस क्यूब बोलते हैं। तो वो कहता है उसके ऊपर मैं स्केट करूं, या मैं ग्लास में पानी डालकर उसमें स्विमिंग करूं। ये पॉसिबल तो नहीं है ना ये सब जो पोएट इमेजिनेशन कर रहा है, लेकिन वो ऐसी इमेजिनेशन कर रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूं, ग्लास, पानी का भरा ग्लास हो और उसमें मैं स्विमिंग करूं। और या क्या करूं, मेरे पास से, घर के पास से अगर कोई ग्रास ऊपर जा रहा है, शुड पास का मतलब होता है गुजरना, मेरे घर के आसपास कोई नज़दीक से कोई ग्रास ऊपर जा रहा है तो मैं उसके ऊपर बैठकर सवारी करूं। राइड का मतलब होता है सवारी करना। देखिए पोएट कैसे सवारी कर रहा है। नेक्स्ट पैरा इज, and when I got tired of being so small, I would abracadabra myself to be tall. I would step over oceans, I would step over seas, I would cause a few shipwrecks if I had to sneeze. अब वो क्या कह रहा है कि मैं छोटा अपना साइज़ करके, क्योंकि छोटा बन गया ना, वो कल्पना कर रहा है कि मैं छोटा हो जाऊं और सुई के होल में से निकल जाऊं। अब वो कह रहा है कि मैं थक चुका हूं छोटा होने से, अब मैं क्या करूंगा, आब्राकैडाब्रा, एक मंत्र पढ़ूंगा, एक मैजिक मंत्र पढ़ूंगा, और मैं फिर से लंबा हो जाऊंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, ओशियंस और सीज, महासागर और समुद्र में पाँव रखते हुए चलूंगा। और क्या होगा, वहाँ पर समुद्र में शिपरैक चलेंगे, जहाज़ चलते हैं, समुद्री जहाज़ चलते हैं। और जैसे ही मुझे छींक आएगी, स्नीज़ का मतलब छींकना, छींक आएगी, तो हो सकता है कि वो जो शिप है वो नष्ट हो जाए। मतलब इमेजिनेशन कर रहा है, ऐसा हो सकता है वैसे कि अगर हम एक छींक मारेंगे, स्नीजिंग करेंगे तो कोई चीज़ टूट जाएगी या नष्ट हो जाएगी, और वो शिप तो इतने बड़े होते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट द पोएट इज़ डूइंग इमेजिनेशन। वो क्या कर रहा है,
वो इमेजिनेशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, ऐसा ऐसा सोच रहा है। आप भी छोटे बच्चे हो, आप भी ऐसा सोचते होंगे कि ऐसा हो जाए, हम उड़ने लग जाएं, हम पक्षी की तरह उड़ें और सारा वर्ल्ड देखें। ऐसी ऐसी हमारे दिमाग में बातें आती हैं। तो इमेजिनेशन तो करना चाहिए, ड्रीम्स तो लेने चाहिए, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ इज, आई वुड पैट अ जिराफ ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, आई वुड फाइंड आउट फॉर श्योर इफ द नॉर्थ पोल वॉज रेड, and when I had seen all that I want to see, I hope I would know how to turn back into me. अब पोएट क्या कह रहा है कि अब तो पोएट लंबा हो चुका है, टॉल हो चुका है, तो अब क्या कहता है कि मैं जिराफ जितना लंबा हो गया हूँ तो मैं उसके सिर पर क्या दूंगा, थपकी दूंगा। जैसे आपको जब कोई टीचर आपसे खुश होता है तो आपके पेरेंट्स आपसे खुश होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपसे खुश होते हैं, तो आपकी पीठ पे वो हाथ फेरते हैं ना, पैट, उसको बोलते हैं पैट, शाबाशी देना या थपकी देना कि भाई बहुत अच्छा, वेल डन बेटा, बहुत अच्छा किया है, तो आपकी पीठ को सहलाते हैं। तो ऐसे ही वो क्या करेगा, उसके सिर को थपकी देगा, सहलाएगा। और मैं ये देखना चाहूँगा कि लंबा हो गया ना, अब टॉल हो गया, कि जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, वो लाल रंग है, वहाँ पर वो लाल रंग का है, कलर उसका रेड है, ये मैं श्योर करना चाहूँगा, पक्का करना चाहूँगा। और जब मैं ये सब चीज़ें देख लूँगा तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं वापस फिर अपने उसी रूप में आ जाऊँगा। मतलब कि वापस मैं जैसा था, पोएट बोल रहा है, जैसा मैं था, जितना टॉल था, जितनी मेरी हाइट थी, जैसा मैं मोटा या पतला जैसा भी था, मैं वापस अपने उसी रूप में आ जाऊँगा। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम ट्रैवल प्लान्स। इसमें पोएट ने इमेजिनेशन की है कि वो पहले छोटा होगा तो क्या करना चाहेगा, बड़ा होगा तो क्या करना चाहेगा। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल। तो इसे रीड कीजिए, इसे समझिए, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।